अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, हमारी एक और वीडियो आ गई है कोड पे ट्रेन के चैनल के ऊपर और हमारी वीडियो नंबर 49 है जो हम कवर करने जा रहे हैं। और इस वीडियो में आपको बताने जा रहे होंगे पाइथन के अंदर कैसे हम एक्सेस करते हैं अपनी डिक्शनरीज के आइटम्स। तो जी हाँ, यही हम आपको आज की वीडियो में बताने जा रहे हूँ। तो इस वीडियो को प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड गेट टू ऑल द नोटिफिकेशन बेल ऑल्सो। चलो चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में, लेट्स डू अ कोडिंग विद लाफिंग। तो गाइस अपनी आज की वीडियो शुरू करते हैं जिसके अंदर हम जानने वाले हैं पाइथन के अंदर कैसे हम एक्सेस करते हैं अपनी डिक्शनरी आइटम्स। आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था पाइथन के अंदर डिक्शनरीज क्या होते हैं, तो आज की वीडियो में एक्सेस डिक्शनरी आइटम्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक्सेसिंग आइटम्स, आप एक्सेस कर सकते हो अपने आइटम, वो भी डिक्शनरी के रेफरिंग करते हुए उनके की नेम, मतलब अंदर स्क्वायर ब्रैकेट्स के। अगर आपने गेट करना वैल्यू हुई मॉडल की मतलब आपने एक विंडो क्रिएट की, इसके अंदर हम एक फाइल क्रिएट करना, हम लोग VS कोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, सही है, कोडिंग करने के लिए। आप रैपलेट का भी इस्तेमाल कर सकते हो, आप ऑनलाइन एडिटर का भी इस्तेमाल कर सकते हो। अब मैं आपको ऑनलाइन एडिटर्स रेफर नहीं करूंगा क्योंकि उनमें नेट के बड़े इश्यूज आ जाते हैं। मेरा मेरा ओपिनियन है आप ऑफलाइन टेक्स्ट एडिटर इस्तेमाल करो, आप गो ऑन करो विद VS कोड, लेकिन आप पाईचार्म इन सबको भी इस्तेमाल कर सकते हो, जुपिटर नोटबुक का भी। लेकिन मेरे हिसाब से आप VS कोड से गो ऑन करो, इट इज वेरी परफेक्ट फॉर बिगिनर हु आर न्यू इन देयर कोडिंग जर्नी। ओके, तो अपनी फाइल क्रिएट कर दो, index.py के नाम की हम एक फाइल क्रिएट कर रहे हैं एंड वी आर स्टोरिंग दिस फाइल इन माय डॉक्यूमेंट्स। ओके, तो मैं क्रिएट फाइल पे दबा दूंगा और मैं यस को प्रेस कर दूंगा क्योंकि ये हमें कह रहे हैं कि index.py ऑलरेडी एग्जिट, यू वांट टू रिप्लेस इट। इसका मतलब है कि index.py की फाइल ऑलरेडी क्रिएटेड हुई हुई है कि आप उसके ऊपर रिप्लेस इट करना चाहते हैं, तो मैं यस को दबा रहा हूँ। अब डिक्शनरी हमेशा कैसे क्रिएट होती है, आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था। अपनी डिक्शनरी का नाम लिखो, कर्ली ब्रैकेट डिफाइन करो, अब अपना सबसे पहले की लिखो। अब की है हमारी ब्रांड पहले, फिर सेमीकोलन अपना वैल्यू लिख दो, हमारी वैल्यू है फॉल्ट। जब ये लिख लो तो अब अपना मॉडल लिखो, अब मॉडल अपना है हमारा मस्टैंज। अब हम लोग अपना ईयर लिख देते हैं, ये हमारी तीसरी की वैल्यू है जो हमारा ईयर है 1984। अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ मॉडल प्रिंट करना है, मुझे तीनों की वैल्यूज पेयर नहीं करनी है, मुझे सेकंड की वैल्यू पेयर प्रिंट करनी है जो है मॉडल। तो उसके लिए आपको प्रिंट लिखना है, जैसे आप लिख प्रिंट करते हो अपनी डिक्शनरी को वो लिखना है। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर कौन सी वैल्यू आपको प्रिंट करनी है, मुझे मॉडल वाली करनी है तो मैं मॉडल लिखूंगा, सेव रन मस्टैंज दे देगा। इस तरीके से आप एक्सेस कर सकते हैं अपने आइटम्स यूजिंग कर्ली ब्रैकेट्स। ओके, सॉरी इनटू इनसाइड अ स्क्वायर ब्रैकेट। इस तरीके से आप ले सकते हो वैल्यू हुई मॉडल की। लेकिन यहाँ पे डियर इज ऑल्सो एक मेथड भी है जो इसका नाम है गेट मेथड। ये गेट करते हैं आपको, ये आपको सेम ही रिजल्ट प्रोवाइड करेगा। अगर आपने गेट करना है वैल्यू वो भी मॉडल की तो आप वो कैसे कर सकते हो, आपने एक्स डिफाइन करना है, इसके अंदर अपने डिक्शनरी का नाम लिख दो, डॉट गेट मेथड। अब अपनी जो वैल्यू है कौन सी है मैं लिख देता हूँ, मेरी तो मॉडल है तो मैं मॉडल लिख दूंगा, सेव रन। आपको ओके सॉरी क्या हो गया, हमने वही तो किया है जैसे इन्होंने किया हुआ। ओके, मैं दो दो दफा की डिफाइन कर दे रहा हूँ राउंडेड ब्रैकेट, देखो सेव रन। ओके, आउटपुट क्यों नहीं दे रहा, मॉडल हमने मॉडल ही तो प्रिंट किया है, ब्रांड ब्रांड अब प्रिंट करते हैं, ऐसा करते हैं, इसने एक्स डॉट डेक मॉडल प्रिंट किया है, हम लोग भी वैसे ही कर रहे हैं वाई। अच्छा सॉरी 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 सॉरी, जैसे हमने किया हमने प्रिंट ही किया ना हमने एक्स वाला वेरिएबल, अब प्रिंट करूंगा, सेव रन, आउटपुट में दे देगा मस्टैंड। इस तरीके से आप सेम रिजल्ट ले सकते हो। लेकिन अगर आपको कोई और वैल्यू चाहिए, की वैल्यू चाहिए, तो आप अगर ईयर की चाहो तो आप ईयर लिखो, आपको ईयर दे देगा 1964। इस तरीके से आप गेट मेथड के थ्रू भी कर सकते हो, सही है, जरूरी नहीं है स्क्वायर ब्रैकेट सी करो। गेट कीज, अब द कीज मेथड विल रिटर्न अ लार्ज लिस्ट ऑफ ऑल कीज इन अ डिक्शनरी, मतलब गेट अ लिस्ट ऑफ द की, मतलब अगर आपने इसमें से अपनी की जितनी भी आपकी कीज हैं इस डिक्शनरी के अंदर वो आपको चाहिए तो आपको बस डॉट गेट हटा देना, आपने कीज लिख देना है, सही है, और आपने राउंडेड ब्रैकेट डिफाइन कर देना है, सही है। अब आपको जितनी भी सारी कीज है ना आपकी डिक्शनरी की वो प्रिंट कर देगा। देखो ब्रांड मॉडल ईयर, ये हमारी सारी कीज है ना, ब्रांड मॉडल ई है, और बाकी फॉर्ड मस्टैंग 1964 ये हमारी वैल्यूज है। तो सारी इसने मुझे कीज प्रिंट कर दी। आप कीज मेथड का इस्तेमाल करके आप रिटर्न कर सकते हो लिस्ट, वो भी सारे कीज की डिक्शनरी के अंदर। जो लिस्ट है कीज का ऑफ द कीज इज व्यू, वो भी एक व्यू है डिक्शनरी का,
मीनिंग दैट हम दैट एनी चेंजेस मतलब कोई सी भी चेंजेस डन हो सकती है टू द डिक्शनरी विल बी रिफ्लेक्टेड हो सकती है इन द कीज लिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे इन्होंने एक एग्जाम्पल दी हुई है जिसके अंदर ये लोग ऐड कर रहे हैं एक नया आइटम टू द ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर और देख रहे हैं जो हमारी कीज लिस्ट है वो गेट्स कर रही हैं और अपडेटेड हो रही हैं एज वेल। देखो इन्होंने क्या किया है, एक सबसे पहले डिक्शनरी बनाई है, फिर उसकी कीज प्रिंट की है, फिर प्रिंट किया अपनी कीज, फिर इन्होंने एक नई वैल्यू ऐड कर दी कलर वाइट, फिर इन्होंने प्रिंट की। अब मैं आपको दिखाता हूं, मतलब इन्होंने बिफोर चेंज इट इज लुकिंग लाइक दिस और फिर आफ्टर चेंज अब आपको दिखाता हूं। ये देखें ब्रांड मॉडल ईयर कलर, अब कलर भी इसने ऐड कर दी क्यों, क्योंकि हमने यहाँ पे अपनी डिक्शनरी का नाम लिखा शुरू में और एक कलर नाम की एक और की वैल्यू हमने ऐड कर दी। सही है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो। सही है, गेट द वैल्यूज। अब देखिए जो वैल्यूज मेथड है वो रिटर्न करता है लिस्ट, वो भी ऑफ ऑल द वैल्यूज इन द डिक्शनरी के अंदर। अब अगर आपने चाहिए अपनी सारी वैल्यूज वो भी डिक्शनरी की, तो आप वो कैसे कर सकते हो, सारी वैल्यूज, तो आपने बस यहाँ पे डॉट वैल्यूज मेथड का इस्तेमाल कर देना, अब सारी वैल्यूज दे देगा फॉर एमएस 1964 इस तरीके से। सही है, जो लिस्ट है ऑफ द वैल्यूज इज अ व्यू ऑफ अ डिक्शनरी मीनिंग दैट एनी चेंजेस कोई से भी चेंजेस डन होती है टू द डिक्शनरी वो रिफ्लेक्टेड होती है इन द वैल्यूज लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर हमने मेक करने हैं चेंज वो भी ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर एंड आपने देखना है जो आपकी वैल्यूज एंड लिस्ट की वो ऑल्सो अपडेटेड हो रही है एज वेल, तो आपने वो कैसे करना है, आपने यहाँ पे अपने डिक्शनरी का नाम लिखो। हमारी डिक्शनरी का क्या नाम था, डिस्डेक। अब इन्होंने यहाँ पे क्या किया है, इधर इन्होंने एक नई वैल्यू ऐड कर दी कलर के नाम की जिसके अंदर इन्होंने फिर वाइट लिख दिया। सही है, जैसे कि इन्होंने यहाँ पे किया हुआ देख सकते हो, इन्होंने वैसे ही किया हुआ जैसे अभी मैं आपको बता रहा हूँ। इन्होंने इस तरीके से ही किया हुआ, इन्होंने ईयर चेंज किया इस बार इन्होंने ईयर चेंज किया, तो हम भी ईयर चेंज करते हैं चलो। और यहाँ पे अब हम इन्होंने वैसे ही किया हुआ डिस्ट्रिक्ट कार, क्या हो गया, एरर क्यों दे रहा है, एरर क्यों दे रहा है, एरर एरर। यहाँ पे प्रिंट करते हैं अपनी, सही है। ओके हमारी डिक्शनरी का नाम ही डिस्ट्रिक्ट नहीं है, कार है, हम लोग डिस्ट्रिक्ट ले गए। देखो अब डेट फॉर मस्ट 10 अब 2020 दे रहे हैं, 1964 हट गया है, देख सकते हो हमने क्योंकि अपडेट कर दिया अपने ईयर को। ये देख सकते हो 2020 दे रहे हैं नॉट 1964, पहला वाला दे रहा है मतलब ये है बिफोर चेंज और ये है आफ्टर चेंज, ये देख सकते हो। तो ऐड अ न्यू आइटम, अगर हमने ऐड करना है न्यू आइटम अपनी ओरिजिनल डिक्शनरी के अंदर एंड सी करने जो आपकी वैल्यूज हैं लिस्ट की वो गेट कर दिया अपडेटेड एज वेल, तो आपने उसके लिए सबसे पहले यहाँ पे आ जाना है। अब मैं यहाँ पे जैसे कि कलर लिख देता हूँ, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रेड, सेव रन आउटपुट में दे रहा है, देखो रेड भी है इसने ऐड कर दिया। इस तरीके से आप कर सकते हो, इस तरीके से आप ऐड कर सकते हो नए आइटम अपने ओरिजिनल डिक्शनरी के ऊपर। गेट आइटम्स, अब देखिए जो आइटम मेथड है वो रिटर्न करता है आपका ईच आइटम डिक्शनरी के अंदर एज टेबल्स इन अ लिस्ट। अगर फॉर एग्जांपल अगर हमने गेट करना है लिस्ट वो भी की वैल्यू पेयर्स, तो आपने इस तरीके से लिख देना है, प्रिंट कर देना अपनी एक्स वाले वेरिएबल को और अपने डिक्शनरी का नाम लिख दो। अब जो जो आइटम्स है वो मुझे प्रिंट कर देगा। आइटम मेथड ब्रांड फोर्ड मॉडल मस्टैंड ईयर 1964, इसने आइटम मेथड रिटर्न करता है आपका ईच आइटम इन डिक्शनरी के अंदर एज जैसे कि ट्रिपल्स और इन अ लिस्ट के अंदर। द रिटर्न लिस्ट एक व्यू होती है आइटम्स की ऑफ द डिक्शनरी मीनिंग दैट एनी चेंजेस मतलब कोई सी भी चेंजेस डन होती है टू द डिक्शनरी की वो रिफ्लेक्टेड होती है इन द आइटम्स लिस्ट के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने इस एग्जाम्पल में मिक्स कर रहे हैं अ चेंज इन ओरिजिनल डिक्शनरी एंड देखना है कि जो आपके आइटम है लिस्ट के वो ऑल्सो अपडेटेड हो रहे हैं एज वेल, तो आप वो भी कर सकते हो। सही है, वैसे वही एग्जाम्पल है जो मैंने आपको ऊपर नहीं दिखाई थी, बस ये आइटम मेथड के साथ भी आप वही एग्जाम्पल कर सकते हो। आप देखो अगर आपने चेक करना है आपका की एग्जिट्स करता है, मतलब अगर आपने डिटरमाइन करना है आपका स्पेसिफिक की प्रेजेंट करता है इन डिक्शनरी, आप यूज कर सकते हो इन कीवर्ड का। मतलब अगर आपने चेक करना है आपका मॉडल प्रेजेंट करता है इन डिक्शनरी के अंदर, तो आप वो इस तरीके से कर सकते हो। मतलब इफ डिफाइन करो, इफ यहाँ पे इन्होंने क्या किया हुआ है, देखो इफ लिखा हुआ है, फिर इन्होंने लिखा हुआ है, मैं लिख दे रहा हूं मॉडल, इन कीवर्ड के थ्रू अपना मैं पूछता हूं उनसे प्रिंट यस मॉडल इन इज इन दिस, इज इन दिस।
मतलब यस, हाँ, मॉडल इज इन दिस डिक्शनरी। अब देखो ये मुझे दे देगा यस मॉडल इज इन डिक्शनरी। अगर मैं यहाँ पे मॉडल की जगह कलर लिख दूं तो अब ये मुझे कुछ भी नहीं देगा आउटपुट में, क्यों? क्योंकि कलर तो है ही नहीं हमारी डिक्शनरी के अंदर, इसलिए। तो ये आपको अच्छी वीडियो पसंद आई होगी, जिसके अंदर हमने जाने के पाइथन के अंदर कैसे हम एक्सेस करते हैं अपनी डिक्शनरी के आइटम। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे करना मत भूलना। तो आज के लिए इतना ही, गुड बाय।